ईश्वर मुरारी प्रभु, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्णा। माता जी, ऊपर के जो 7 द्वार हैं इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा द्वार मुख से निकलते हैं, आंखें खुली रह जाती हैं, आंखों से निकलते हैं, या मूलाधार, सिर से। मतलब मेन जो द्वार है वैसे तो आंखों से या मुंह से निकलना, ये ऊंचे के ऊंचे। है? अच्छा। और माता जी ठीक है। नाक। हाँ, नाक से निकलना ठीक है। मतलब वैसे ये होता है कि मुख से, जो मैंने सुना है, मुख से निकली हुई प्राणवायु वो सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कृष्ण का नाम भी ले रहे हैं आप, और नाम लेते हुए मुख से ही प्राण छोड़े। ठीक है। निकुंज लीला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। लास्ट टाइम देखिए ऐसी स्थिति हो जाती, कोई मुंह से बोल नहीं पाता ना, तो वो अगर सुन भी रहा है तब भी मतलब वही है ना, बात एक ही हुई ना। हाँ, सुन भी रहा है तो भी। और कई बार कोई कहे कि एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चले गए, ऐसी स्थिति ही नहीं है कि वो बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, स्मरण कर पा रहे हैं, लेकिन आजीवन जिसने बहुत अच्छे से किया ना, भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे स्मरण करवाऊंगा, मैं उसके बिहाफ पे स्मरण उसे करवाऊंगा। आपने आजीवन किस प्रैक्टिस करी। भौतिक जगत में क्या है, आप बच्चा खूब पढ़ता है लेकिन एग्जाम के टाइम भूल गया तो टीचर उसे मार्क्स नहीं देती। पेपर में नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा ही होता है ना। टीचर को पता है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्लास में हमेशा अटेंटिव रहता है, पढ़ता है, लेकिन एग्जाम में नहीं लिख पाया, फिर भी उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ये भौतिक टीचर का है। भगवान क्या है, भगवान देखते हैं कि आजीवन बहुत किया लेकिन अंतिम समय में एक अचानक रोड एक्सीडेंट में या कोमा में चले गए और स्मरण ही नहीं कर पा रहे। भगवान कहते हैं मैं स्मरण करवा। तो मैं आपको एक लाइफ, एक भक्त की घटना बताती हूँ कि वो दिल्ली में रहते थे और बहुत बीमार थे, हॉस्पिटलाइज हुए। फिर जब धीरे धीरे स्टेज बहुत क्रिटिकल होती गई और पता चला कि अभी अंतिम समय आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को और बच्चों को बोला कि मुझे वृंदावन लेकर जाओ, मैं वहीं पे शरीर त्यागना चाहती हूँ। तो एम्बुलेंस पे वृंदावन लेकर जा रहे थे उन्हें, और अब वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन में एक हॉस्पिटल है, इस्कॉन का ही हॉस्पिस। वहां पे एक, वैसे तो एक रूम है कि उसे बनाया ही इसीलिए गया है कि जो जिसने शरीर त्यागना हो, उसमें आसपास सारी भगवान की पिक्चर्स हैं। और जब कोई ऐसे समय में वहां पर आता है कि अंतिम समय पास में आ रहा है, तो सभी भक्त लोग बहुत कीर्तन करते हैं, उसे कृष्ण जो अपना शरीर त्यागने वाला है उसे कृष्ण स्मरण करवाने में उसकी हेल्प करते हैं। कीर्तन हो रहा है, भक्त खड़े हैं, भगवान के पिक्चर्स हैं, तो पूरा आध्यात्मिक माहौल बनाकर रखते हैं। लेकिन जिन भक्त की मैं बात बता रही हूँ आपको, वो दिल्ली से चले, वृंदावन पहुंच गए और हॉस्पिस हॉस्पिटल के पास ही थे। और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के वो डिसाइपल थे। और महाराज का फोन आया और महाराज ने उनकी पत्नी को बोला कि फोन उनके कानों में लगा दो। और उस समय ऐसी स्थिति में थे कि वो बोल नहीं पा रहे थे और अभी गाड़ी में ही थे, गाड़ी से उतरे नहीं, और फोन लगा हुआ है उनके कानों में, और महाराज उनके कानों फोन पे महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और उन्होंने वो महाराज के मुख से ही सुनते हुए ही शरीर त्यागा। तो गुरु आए कि अभी मेरा शिष्य ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो भगवान का नाम ले सके, तो गुरु ने उनके बिहाफ पे नाम लिया।
तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं। वो आजीवन उन्होंने बहुत भक्ति करी, बहुत सेवा करी, गुरु की भी भगवान की भी, तो भगवान ऐसे के लिए अरेंजमेंट करते हैं। खुद आकर उन्हें स्मरण करवाएंगे, अपने किसी भक्त के थ्रू स्मरण करवाएंगे, भगवान अरेंजमेंट करते हैं। तो हमने आजीवन प्रैक्टिस करनी है, अंत समय का नहीं सोचना, फ्यूचर का नहीं सोचना, प्रेजेंट हम कैसा कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जब हमारा शरीर ठीक है, हम स्वस्थ हैं, तो हम कितना भगवान को दे रहे हैं और कितना अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए रख रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। ठीक है माता जी? यस माता जी। माता जी, असल में मैं ये बताना चाहती ना, मेरी सास थी, उसने पहले उनको कृष्ण भावना की पता नहीं थी। तो आखिरी की उनकी थी ना 8 से 10 साल, तो उन्होंने लगातार भगवान की सेवा की। वो मंदिर तक जा नहीं पाती थी। एक-एक कदम चलकर वॉकर से मंदिर पहुँचती थी। 2 मिनट का रास्ता, वहाँ पे उसको आधा घंटा लगता था, लेकिन जाती थी, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो। और जब वो आखिरी उनकी साँसें चल रही थी, तो वो बोल नहीं पा रही थी। उनके सामने कीर्तन बहुत तेज़ से हो रहा है और उनकी आखिरी जो प्राण है ना, आँखों से निकले थे। तो इस वज़ह से पूछ रही हूँ। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। चाहे उन्होंने कृष्ण के साथ रिलेशन बनाने के लिए किसी को जन्म लग जाते हैं, किसी को कुछ सेकंड लगते हैं। तो लेकिन जिनको जन्म लग जाते हैं, क्योंकि बनाना आसान नहीं है उनके साथ अपना रिलेशन, उनके प्रति समर्पित होना, शरणागति करना आसान नहीं है। लेकिन एक पल का भी है, कोई 1 मिनट में शरणागत हो जाता है और किसी को कितना समय लग जाता है। तो जैसा आप बता रहे हैं माता जी, सेम एक इस्कॉन में सन्यासी हैं, आज भी हैं, बद्री नारायण स्वामी। आप सबने, वो वेस्टर्न बॉडी में हैं, पता नहीं उनका नाम सुना है कि नहीं। उनके जब दादाजी, वो ब्रह्मचारी थे पहले और एक परिवार से अलग मंदिर में ही रहते थे। तो उनके दादाजी जब बीमार हुए तो उन्हें बुलाया गया और वो आकर ना भागवतम सुनाने लगे। और भागवतम का क्या सुनाने लगे कि जब धृतराष्ट्र को विदुर सुनाते हैं कि कब कब तक तुम इन्होंने, जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों को सब मारा है पांडवों ने, उनके दिए हुए टुकड़ों पे जियोगे तुम? तीर्थ पे क्यों नहीं जाते, भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते, कब तक इनके टुकड़ों पे जियोगे ये? तो ऐसा सुना रहे थे। परिवार के सारे सदस्य जो हैं वो मना करने लगे कि अरे बेटा, इन्हें ऐसे समय में ऐसी बातें क्यों सुना रहे हो? और वो दादाजी कह रहे हैं कि नहीं, तुम लोग सारे चीट करते थे, ये जो मुझे सुना रहा है ना सही सुना रहा है, इसे सुनाने दो। सबको बाहर भगा दिया और वो भागवतम सुना रहे हैं। और भागवतम सुनते सुनते उनका रिलेशन कुछ ही क्षणों में ऐसा कि वो भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। तो अंतिम समय में भी कोई कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, जब किसी का पता चलता है कि कोई डेथ बेड पे है और अपना शरीर त्यागने लगे हैं, तो हमें वहां पे जाना चाहिए। हमें फोन की वेट नहीं करनी चाहिए कि फोन आए, अंतिम संस्कार कब होगा तब जाएंगे। नहीं, हमें जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए कि उन्हें अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण करवा सके। तो जब हम ऐसे औरों की करवाएंगे, तो जब हमारा अंतिम समय आएगा तो भगवान अरेंजमेंट करेंगे कि इसने बहुतों की हेल्प करी है अंतिम समय में मेरा स्मरण करवाने का, अब इसकी बारी आई है तो मैं भी अरेंजमेंट करता हूँ। तो जब आना तो है, हम सबका अंतिम समय तो आना है। तो जब हम मतलब आत्मा अविनाशी है, लेकिन शरीर तो इसका तो नष्ट होना ही है। तो जब हमारा ये शरीर नष्ट होने का समय आएगा, त्यागने का समय आएगा, तो भगवान हमारे लिए भी अरेंजमेंट करेंगे। तो ये आदत डालनी है कि किसी का अंतिम समय आए तो उसको जाकर हेल्प करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसका थोड़ा सा तात्पर्य में से पढ़ूंगी मैं, लास्ट की 3rd लाइन। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावना अमृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है, तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है।
तो हमें मेन क्या है, कृष्ण भावना अमृत में रहना है। बाकी सब विधियों को जो बहुत कष्टदायक हैं और मुश्किल हैं, उसके उस उन विधियों में नहीं जाना। श्लोक संख्या 13। ओम मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् माम अनुस्मरन् य प्रयाति त्यज देहम स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तो इस श्लोक में ओम के उच्चारण पर महत्व दिया गया है। ये मैंने बताया आपको। ओम का क्या अर्थ है? अ उ म। अ स्टैंड्स फॉर कृष्णा, उ स्टैंड्स फॉर श्रीमती राधा रानी और म स्टैंड फॉर जीवा। तो जीव श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ, और यही हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, भक्त लोग मुझे प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, लेकिन जो योगी लोग हैं ये ओम का उच्चारण करते हैं। भगवान कह रहे हैं ओम का उच्चारण करते समय भी मेरा ही स्मरण करो। ओम इत्ते अक्षरम ब्रह्मा वहारन माम अनुस्मरण। ओम का उच्चारण करते हुए भी मेरा ही स्मरण करो। इस प्रकार तुम यह प्रयाति त्यज देहम, इस प्रकार तुम अपना देह त्याग का प्रयास करो। सयाति पराम गति, यही अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगी, तब तुम अल्टीमेट डेस्टिनेशन में जाओगे। तो ओंकार का उच्चारण करते हुए भी कृष्ण का ही स्मरण करना है, और ऐसा शरीर त्यागते समय करना है। तो सीधे रास्ते से हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों नहीं करना और कृष्ण का स्मरण क्यों नहीं करना? तो डायरेक्ट क्यों? खाना खाना है तो ऐसे खाओ ना, ऐसे करके खाना क्या क्या समझ है? तो सीधा जब है तो हमें वैसा ही करना चाहिए। इसका तात्पर्य पढ़ें, वो छोटा सा है। और आप देखें तो श्लोक संख्या 11 के तात्पर्य में भगवान महामंत्र का बोल रहे हैं। अगर आप ये 12 के उसमें देखें तो भी आप कृष्ण भावना अमृत हो, अपने मन को कृष्ण में लगाएं, इस पे कर रहे हैं। और 13 में अब फिर महामंत्र का यहाँ पे कर रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर में ऑलमोस्ट सभी तात्पर्य में या तो हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ है या डायरेक्ट पूरा महामंत्र लिखा ही हुआ है। कोई रीड करें इसका तात्पर्य। यहाँ ये साफ तौर पर बयान किया गया है कि ओम ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण मुख्तलिफ नहीं है। ओम भगवान श्री कृष्ण की निराकार धुनी है, लेकिन हरे कृष्ण मां मंत्र ये ओम की आवाज शामिल है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मां मंत्र की बोलना वजाही तौर पर ताकीद की गई है। पर जिंदगी के आखिर में अगर कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हुए अपना जिस्म छोड़ता है, तो यकीना दिव्य लोकों में से किसी एक पर अपने कर्म के गुणों के मुताबिक पहुंचता है। श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन जाते हैं। स्कोनवादी शख्स प्रस्त के लिए आध्यात्मिक आकाश में दूसरे भी बेशुमार लोग हैं जो वैकुंठ लोक से मरूफ हैं, लेकिन निराकारवादी ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। हरे कृष्णा। तो कितना अच्छा है ना कि निर्विशेषवादी ओम का उच्चारण करते हैं, भक्त लोग तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का, उसी से कृष्ण का स्मरण होता है। नेक्स्ट वर्स। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य यशा तस्याम सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन,
जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो यहाँ पे इसके तात्पर्य की सेकंड पैराग्राफ, शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, जो अनन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध और सुगम है। तो क्या बता रहे कि शुद्ध भक्ति कितनी सरल है, सुगम है, कि भगवान के किसी भी अवतार को लो, उसका स्मरण करो, उनके बारे में सुनो और उन पे अपना मन लगाओ। लेकिन बाकी जो मार्ग है ना, बाकी मार्ग कौन से हैं? बाकी मार्ग कौन से हैं भक्ति के अलावा? योग का मार्ग होता है और ब्रह्म का मार्ग होता है, कर्मियों का कर्मियों का। सही माता ज्ञानियों का, योगियों का, ये सब के मार्ग बहुत टफ हैं। इनमें गिरने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। आपने आजीवन बहुत अच्छे से किया, एक गलती तो सब काम खराब। अगर हम कर्मियों में देखें तो शास्त्रों में उदाहरण आता है राजा नृग का। राजा नृग जो थे वो बहुत दान देते थे, अनंत दान। कहते जितने आकाश में तारे हैं उससे भी बढ़कर वो एक एक दिन में इतना दान देते थे, तो कोई गिन नहीं सकता था। तो एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण को उन्होंने बहुत सारी गायें दी दान में। और गायें भी कैसे, उनके बहुत गायों ने बहुत सारे आभूषण पहने हैं, सिर्फ ऐसे मोतियों की माला नहीं, सोने के हार वगैरह डाले हुए हैं, सींगों पे सोने के कवर चढ़ाए हुए हैं। ऐसी हजारों गायें दी एक ब्राह्मण। और गलती से उस ब्राह्मण की जो ये हजारों गायें दी उसमें से एक गाय वापस आ गई राजा के तबेले में। और राजा ने फिर अगले दिन बहुत सारी गायें एक दूसरे ब्राह्मण को दी, और दूसरे ब्राह्मण को दी। तो अब जो पहली वाली एक गाय वापस आ गई थी वो अब दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई। अब दोनों ब्राह्मणों में लड़ाई हुई कि ये गाय तो मेरी है, ये गाय मेरी है। अब राजा बोले, पहले वाले ब्राह्मण को बोला कि इसके बदले मैं तुम्हें 100 गायें और दे दूंगा, ये उसे दे दो। दूसरा ब्राह्मण बोला कि वो नहीं माना, तो राजा ने दूसरे ब्राह्मण को बोला कि आप इसे दे दें, आपको मैं इसके बदले 100 गायें दे दूंगा। कहते नहीं, आप दान देकर वापस नहीं ले सकते। दोनों ब्राह्मण अड़े रहे और जिसके कारण उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। आजीवन राजा ने इतने अच्छे कर्म किए थे, और कि जब लेकिन मृत्यु के समय यमराज के पास गए और उन्होंने सारा लिखा जोखा चित्रगुप्त ने बताया, तो कहते हैं आपने आजीवन इतने अच्छे काम करे हैं, लेकिन सिर्फ एक यही गलती हो गई आपसे कि ब्राह्मण आपसे नाराज हो गए, और वो भी अनइंटेंशनली, जानबूझ कर नहीं किया। इसके लिए आपको कष्ट पाना पड़ेगा। तो आप बताओ, पहले अच्छी लाइफ जीनी है या कष्ट पाना है? तो कोई मिठाई के बाद करेला खाना चाहेगा? नहीं। तो राजा ने भी बोला कि पहले करेला खा लेता हूँ, फिर मिठाई खा लूंगा। तो उस कर्म के कारण उन्हें छिपकली का रूप मिला। लेकिन छिपकली योनि कहाँ पे मिली? द्वारका के पास एक कुएं के अंदर। और एक बार भगवान कृष्ण के बेटे वहां पर गेंद खेल रहे थे, और वो गेंद उसी कुएं में चली गई। कुएं में से गेंद निकालने लगे तो वो एक हरे रंग की बड़ी सी छिपकली दिखी। तो उन बच्चों ने, कृष्ण के बच्चों ने घर गए और अपने पिता कृष्ण को बुलाया कि देखो एक अजीब सा प्राणी है इस कुएं के अंदर। कृष्ण ने अपना हाथ वहां पर आए और कुएं के अंदर हाथ डाला और उस छिपकली पे अपना हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा तो वो अपने सारे कर्मों से मुक्त हो गए, कृष्ण के सानिध्य में आते और अपनी पूरी पुरानी बॉडी में आ गए।
और उन्हें सारा बताया कि मुझसे ये अपराध हुआ था जिसके कारण मुझे ये शरीर मिला, तो ये सारी। लेकिन वो कर्मियों का क्या है कि आजीवन इतने अच्छे कर्म करे, एक चीज गलती हुई तो उसके कारण सब कुछ खलास। अब योगियों का देखें, नहीं पहले ज्ञानियों में आते हैं। तो विश्वामित्र 60,000 वर्ष तपस्या करी, बहुत ज्ञान अर्जित करा, लेकिन एक बार इंद्र ने अपने लोक से एक अप्सरा को भेज दिया, मेनका को, और उसकी पायल की छुन छुन की आवाज सुनी और विश्वामित्र गए। और फिर ध्यान आया कितने सालों के बाद कि अरे मैं तो अपनी ज्ञान अर्जन कर रहा था, तपस्या कर रहा था, ये क्या मैं इस स्त्री के उसमें आ गया। फिर से तपस्या करने लगे, फिर कितने हजारों वर्ष तपस्या करी। इंद्र ने फिर भेज दिया एक अप्सरा को, अब रंभा को भेजा। रंभा भी अपनी पायल की छनकार सुनाने लगी। तो जैसे ही सुनी तो विश्वामित्र बोले कि अब मैं नहीं आने वाला, मैं तुम्हारी पायल की छनकार में, एक बार गलती कर दिया, तुम मेरे फिर से तपस्या भंग करने आ रहे हो, मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ। इतने क्रोधित हुए कि उनकी फिर से सारी तपस्या का सारा उनका परिणाम खत्म हो गया। फिर से तपस्या करने लगे, फिर जाकर भगवान मतलब शुद्ध हुए, भगवान राम ने आगे उनसे शिक्षाएं ग्रहण करी। तो कितना वर्ष, एक गलती होने के कारण सारे जीवन की तपस्या खत्म हो जाती। तो ये विश्वामित्र का जो ज्ञानी थे। और फिर योगी का देखें, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ने क्या लिया था, एक बार अम्बरीश महाराज से पंगा ले लिया था, एक बार युधिष्ठिर महाराज से ले लिया था, लेकिन क्या थे, उनके प्राण तक जाने वाले थे। अम्बरीश महाराज से जब उनके प्रति अपराध किया तो भगवान ने अपना चक्र भेज दिया। फिर युधिष्ठिर महाराज उनसे भी लेने लगे थे पंगा, तो भी भगवान कृष्ण आए द्रौपदी की हेल्प करने के लिए। वो सारी सारी स्टोरी पता होगी कि जब वो वनवास में थे और अक्षय पात्र में से वो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों, चलते तो हमेशा 10,000 शिष्यों के साथ ही थे दुर्वासा मुनि, तो शिष्यों को भोजन करवाना था। तो ये सारा, ये इतने बड़े योगी होकर भी फिर भी एक छोटी सी गलती करके कितना ज्यादा। एक और योगी का, सौबरी मुनि। सौबरी मुनि कितने हजार वर्ष पानी के अंदर रहकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक बार दो मछलियों को आपस में संभोग करते हुए देखा। बुद्धि भ्रष्ट पानी से बाहर आए, राजा के पास गए, उनकी जितनी बेटियां थी उन सबके साथ विवाह कर लिया। इतने वर्षों की पानी के अंदर खड़े होकर तपस्या सब भंग। क्या हुआ, सिर्फ दो मछलियों को संभोग करते हुए देखा। तो ये सारे मार्ग बहुत ही मुश्किल हैं। और भगवान क्या कहते हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे कि भक्ति में कोई घृणित से घृणित कार्य भी करे उसे भी साधु मानना चाहिए। अपिसो सुदुराचारो, कोई गलत से गलत कार्य भी करे उसे साधु मानो। और ये कर्मी योगी ज्ञानी इतनी तपस्या करने के बाद भी एक गलती करते हैं तो अपने मार्ग से गिर जाते हैं। इतने हजारों वर्षों की उनकी सारी तपस्या भंग हो जाती। तो कौन सा मार्ग सरल है, भक्ति का, जहां पे भगवान अपना हाथ बढ़ाए खड़े हैं कि ये जरा सा हाथ करे तो मैं इसको खींच लूं, या ये कर्मी ज्ञानी योगी का, भक्ति का। भक्ति का। तो भक्ति का मार्ग बहुत आसान है, इसमें गलती भी हो, आप गिर भी जाएं, आप अपने मार्ग तक पूरा ना भी पहुंचे तो नेक्स्ट जीवन आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। जैसा कि सततम तथा नित्य यशा शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योग 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं: शांत भक्त, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य,
भक्त जो परमेश्वर तथा दाम्पत्य प्रकृति की भांति भक्ति में युक्त रहते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। फिर इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने महामंत्र का उल्लेख किया कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का यही हमें कहे, इसी में ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उन्हें कभी भूल नहीं सकते। तो इतनी सरल विधि हमें मिली हुई है, तो हमें मुश्किल मार्ग में क्यों जाना है? ठीक है, तो अभी हमारा समय हो गया है। आप कहें तो मैं कंटिन्यू कर लूं, नहीं तो एंड कर लूं। नहीं, कंटिन्यू नहीं तो ठीक है। अभी इस मंडे क्लास नहीं होगी, अब क्लास ट्यूसडे को होगी। तो आप तब तक ये सारे तात्पर्य रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे नुकेश लीला माता जी का कोई क्वेश्चन है? माता जी, कर्म मार्ग में जिस आपने एक राजा की मिसाल दी है ना, उसका नाम क्या था माता जी? निरिक, राजा निरिक। निरिक। धन्यवाद। ये भागवतम में है इनका उल्लेख। माता जी कल क्लास नहीं होगी ना? कल क्लास नहीं है ना, मंडे टू थर्सडे ही है ना? जी जी। अर्जुन प्रभु कह रहे थे ना कि हो सकेगा तो फ्राइडे भी होगी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10-15 मिनट रोज एक्स्ट्रा करके वो मंडे की जो एक क्लास मिस होगी वो कवर कर लें। इन केस नहीं हुआ तो एंड में हम एक क्लास बढ़ा लें। ओके माता जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा हरे कर कृष्ण प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। राशि माता जी की जय। जय। माता की जय। परम पूज्य हरे जय। कृष्ण। आशीर्वाद महाराज की जय। हरे जय। जय जय। जय।